हेलो, सभी को नमस्कार। आई एम टी आर राठौड़, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रिपल आई सेल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। जैसा भी आप सबको विदित है, पिछले काफ़ी समय से जो है आपको टीटीसी एलआरडीसी और जीपीसी जोधपुर की यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस जो है वो आपको भेजे जा रहे हैं और आप सभी को जो है इन वीडियोस पे काफ़ी जो है टेक्निकली वीडियोस आपको भेजे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से करें। आज अपन जो बात कर रहे हैं, जैसे कि पीछे अपन ने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की काफ़ी बात की थी। आज इंडक्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उनके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो इंडक्टेंस है उसमें कुछ टर्म्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम है, हिस्टेरेसिस है, सैचुरेशन है, परमिएबिलिटी है। हमिंग का मतलब यह है कि जब इंडक्टर वर्क करता है उस दौरान यदि उसके पास में कोई भी ऐसा सिग्नल जो एक्स्ट्रा सिग्नल जिसको बोलते हैं, एक्सट्रानियस सिग्नल जो बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली और इंडक्टिकली यदि उसके साथ में मर्ज हो जाता है तो वो जो है उस कोइल में जो हमिंग डेवलप करता है, दैट इज़ कॉल्ड हम। हिस्टेरेसिस का मतलब ये है कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स और जो फेरस मटेरियल है वो मैग्नेटाइजेशन उसका होता है, उसमें जो लैगिंग रहती है दैट इज़ कॉल्ड दी हिस्टेरेसिस ड्यू टू जो है किसी न किसी कारण से जो वो फ्लक्स लीकेज के कारण से जो है, या अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स के कारण से एक बार मैक्सिमम सैचुरेशन होता है, देन वापस जीरो होता है, फिर सैचुरेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी हिस्टेरेसिस। सैचुरेशन का मतलब ये है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बियॉन्ड विच देयर इज़ नो मैग्नेटाइजेशन इवन इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स। यदि किसी कोयल के अंदर मैग्नेटिक फोर्स को आप इंक्रीज़ करते जाएं, उसके बाद में यदि किसी ऐसी स्थिति आती है कि मैग्नेटाइजेशन होना बंद हो जाता है, तो वो एक सैचुरेशन कहलाती है कि उसके बाद में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कितना भी आप बढ़ा दें, उसके बाद यदि मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन। परमेबिलिटी जो है इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। जो आप जो कोर मटेरियल्स यूज़ करते हैं उस मटेरियल की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी परमेबिलिटी के ऊपर। और इसका मतलब ये है कि जो ऐसा मेटल जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कितना पास होने देता है एज़ कम्पेयर टू एयर के, तो उसकी परमेबिलिटी है वो हाई होती है। एयर की जो परमेबिलिटी है वो 1 होती है और सुपर परमेबिलिटी जो होते हैं उनकी 50,000 के आसपास जो है परमेबिलिटी उसकी होती है। नाउ द फेराइट इज़ कॉल्ड द an artificial non-magnetic material, the Fe2O4, Fe3O4, this is iron oxide. It is compressed and sintered जो है material होता है, that is called the ferrite material. This is artificial material. फिर आता है आपके ट्यून सर्किट। ट्यून सर्किट को अपन ये कह सकते हैं दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आप देखते हैं यहाँ पे सीरीज़ के अंदर अपन ने देखा रखा है, एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, और इधर देख रहे हैं पैरेलल जो देख रहा है एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। तो पैरेलल सर्किट को अपन टैंक सर्किट भी बोलते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। आप देखिए इसके अंदर बताया गया है कि पैरेलल सर्किट को जो है टैंक सर्किट भी बताया गया है इसके अंदर। अब आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव इम्पीडेंस एंड द कैपेसिटिव इंडक्टेंस ऑफ द टैंक सर्किट या सीरीज सर्किट इज इक्वल आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओमेगा एल और ओमेगा 1/ओमेगा c जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन देखिए मैंने बताई है इसमें कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो f इज इक्वल टू 1/2π/LC हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज टैंक सर्किट इज 0। इन आइडियल केस के अंदर आज इजिकल टू 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि अपन इसकी वैल्यू निकालनी चाहें तो आप देखेंगे कि Z जो है इम्पीडेंस जो पूरा टोटल टैंक सर्किट का है दैट विल बी R+J ओमेगा L माइनस ओमेगा C। जब ओमेगा L और ओमेगा C 1/ओमेगा c जो है जिसको अपन इंडक्टिव इम्पीडेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस बोलते हैं, दोनों रेजोनेंस के ऊपर इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो आप देखेंगे इसमें Z इजिकल टू R आ जाएगा, जो रियल रेजिस्टिव पार्ट है इसका रहेगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, जो अपन पिछले 3-4 लेक्चर से कर रहे हैं, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड की परीक्षा के अंदर भी आने वाले हैं और आपको
कैंपस इंटरव्यू के दौरान भी पूछे जा सकते हैं। जैसे फिक्स रेजिस्टेंस और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं वो किस किस तरीके से बने हुए होते हैं। तो इसमें देखिए आप जो मैंने बताया है फिक्स रेजिस्टेंस है वो कार्बन रेजिस्टेंस है, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी से है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, इसी से वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इन डिफरेंट टाइप की टेक्निक से है वो डेवलप किए जाते हैं। प्रीसेट क्या होता है? प्रीसेट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू कैन बी सेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, एंड जैसा कि अपन ने पहले इसमें डिस्कस किया है वीडियो के अंदर कि प्रीसेट जो है वो एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को अपन उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सेट कर सकते हैं। यहाँ भी वॉल्यूम कंट्रोल ऑन एनी पैनल ऑफ टीवी रिसीवर जो होता है वॉल्यूम कंट्रोल वो क्या होता है? दैट इज़ सिंपली ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। इसी तरह से कलर बैंड ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रेजिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट में कलर बैंड कौन सा होता है रेजिस्टेंस के ऊपर? दैट इज़ टॉलरेंस बैंड। एक और क्वेश्चन है 100 किलो ओम प्लस माइनस 10%, इसकी वैल्यू और कलर जो है बैंड इसके वो आप बताइए। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 100 किलो ओम, तो 1 का मतलब होता है ब्राउन, क्योंकि 0 ब्लैक, फिर 1 ब्राउन, देन उसके बाद में 0 है तो ब्लैक, फिर थर्ड जो बैंड आएगा वो आएगा ऑरेंज, क्योंकि एक 0 ऑलरेडी 100 के साथ में है और मल्टीप्लायर जो इसके साथ में लगेगा दैट विल बी 10⁻³ दैट इज़ दी ऑरेंज। सो दैट इसकी वैल्यू जो आएगी वो देखिए इधर बताइए 100 किलो ओम, कि 100 × 10⁻³ जो अपन ने इधर बताया 10 × 10⁻⁴, 4 का मतलब आएगा ऑरेंज। तो ये जो इसका कलर बैंड बनेगा वो बनेगा ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। और 10% जो प्लस माइनस टॉलरेंस दे रही थी उसके लिए सिल्वर होता है लास्ट बैंड उसका, और गोल्डन बैंड के लिए जो है प्लस माइनस 5% लेते हैं, जबकि यहाँ पे प्लस माइनस 10% दिया तो लास्ट बैंड सिल्वर बैंड होगा। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, 5.6 ओमो रेजिस्टेंस जो है इसकी कलर बैंड क्या होगी? तो 5.6 को आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, पहले 5-6 का निकालिए आप। तो 5 मतलब फर्स्ट बैंड येलो होगा, सेकंड बैंड ब्लू होगा, 5 और 6। फिर आता है पॉइंट, पॉइंट कहाँ पर है इसका? मतलब एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इसका मतलब 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 जो अपने पास में दो जो है वो मल्टीप्लायर पॉइंट के लिए भी है। तो वो है एक तो आपका सिल्वर और एक गोल्डन। तो गोल्डन का होता है 10⁻⁻1 और सिल्वर का 10⁻⁻2। तो चूँकि अपने को एक डेसिमल के बाद में तो 1/10 चाहिए इसमें, तो गोल्डन होगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई जो थर्ड बैंड होगा इसका वो गोल्डन बैंड होगा। तो इस तरह से आप जो है ये अपनी तैयारी करिए इसमें, और आशा करता हूँ ये सब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, और आप देखते रहिए चैनल्स को और इसको सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।